जिताने वाला भी हमारा परिवार था। तो जब परिवार ने जिताया है दूसरों को, तो अपनी बहू को कितनी अच्छी से जिताएंगे ये आप सोच सकते हैं। एक यहाँ की जनता बाहर काम करने जाती है कि यहाँ नेता काम यहाँ लेके नहीं आ सकते जिससे हमारा मजदूर यहीं काम करे, कि अच्छा राजा वही होता है जिसकी प्रजा बाहर काम करने ना जाए। तो एक ऑफिसर आता है जैसे इस तरीके उसका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है, तो ये टाइम आ गया ट्रांसफ़र करने का और 10 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र, और ये सफ़र बुंदेलखंड पहुंच चुका है। बुंदेलखंड के हमीरपुर ज़िले की राठ विधानसभा में हम लोग इस समय मौजूद हैं, और हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। राठ से सपा के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे चंद्रवती वर्मा से, क्योंकि काफ़ी जो माहौल राठ की अगर हम बात करें तो लोधी बहुल इलाका है, और इंटरकास्ट मैरिज चंद्रवती वर्मा जो हैं वह अनुसूचित जाति से आती हैं, और राठ जो है एक सुरक्षित सीट है और लोधी बहुल इलाका है। इंटरकास्ट मैरिज हुई, लोधी से शादी हुई, तो अब क्या माहौल राठ के, क्या समीकरण, जाति समीकरण क्या बने, और चंद्रवती वर्मा की क्या तैयारी इस बार चुनाव की चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों के टिकट कटने से कुछ गुटबाजी, कुछ नाराज़गी लोगों में, कार्यकर्ताओं में। सारे सवालों के जवाब लेंगे और सीधे बातचीत करते हैं। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैम यही बताएं कि कैसी तैयारी चल रही है, पहला चुनाव है आपका। हाँ, चुनाव पहला है और बहुत बड़ा है, बट मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो मेरे साथ मेरे पार्टी के लोग लगे हुए हैं वो सब लोग मुझे हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं, और जितने भी जो समाज के लोग हैं, मेरे परिवार के, समाज के, वो लोग भी मुझे अच्छी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अब 20 तारीख को वोटिंग होनी है, आज 11 तारीख हो गई है, क्या माहौल लग रहा है कि टक्कर, क्योंकि अम्बेश जी की अगर हम बात करें या फिर जो पहले समाजवादी पार्टी की होड़ में थे टिकट की, उन सबको दरकिनार करते हुए आपको टिकट दिया गया, तो क्या लग रहा है वो कुछ गुटबाजी जो हम लोगों ने बीच में देखी उसका कुछ नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, देखो, नाराज़गी 1-2 दिन की होती है, ऐसा नहीं है। वो लोग भी, हम उनसे मिले हैं, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो टिकट कटा मिला तो वो सर्वे के अकॉर्डिंग हुआ है। माननीय जी ने हमें बोला था कि हम सर्वे करवाएंगे, क्योंकि हम उनसे पहले भी मिल चुके थे 2-3 बार। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वो एक पढ़े लिखे नेता हैं, और स्पोर्ट्स में उनको वो बहुत रुचि रखते हैं, और मैं स्पोर्ट्स से हम लोग भी बहुत प्रभावित थे उनसे, क्योंकि 2009 में साइकिल का वितरण हुआ था, वो भी हमें मिले थे, लैपटॉप भी हमें मिले थे, और जो कन्यादान राशि होती थी वो भी हमें मिली थी। तो कहीं ना कहीं तरीके से हम उनसे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने जो मतलब गरीब लोगों की मदद की थी, तो हम उस चीज़ से प्रभावित। उनसे मिले तो उन्होंने यही बोला कि आप लोग तैयारी करिए, मैं तुम्हारा पर्सनल सर्वे कराऊंगा, अगर पर्सनल सर्वे अच्छे होता है तो हम टिकट देंगे। और कभी कभी किस्मत चमक जाती है, तो ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, और उन्होंने बुलाया हमें और बात की, और बात उन्होंने की, फिर उन्होंने जो हमारा अगेन सर्वे लिया कॉल करके, तो उसमें मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पदाधिकारियों का और लोगों का, कि उन्होंने नाम रखा कि हाँ मैं बेटर हूँ दूसरों से, तो इसकी वजह से टिकट हुआ। और धन्यवाद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और धन्यवाद है हमारी सभी पार्टी के पदाधिकारियों का। अच्छा, आपने किस्मत की बात करी, तो किस्मत से टिकट तो मिल गया। क्या लग रहा है किस्मत 10 मार्च तक साथ दे पाएगी, या 20 को वोटिंग वो होनी तो साथ देखो देगी? वक्त बताएगा, आप 10 मार्च को वेट करिए अच्छे टाइम का, टाइम आने दो, लेट्स वेट फॉर द टाइम, टाइम आपको जवाब दे देगा। अच्छा, आप एथलीट हैं, आपने अभी स्पोर्ट्स की बात करी, तो आपकी ड्रेस को लेके काफ़ी ट्रोल किया गया, आपको क्या कहेंगे उसके बारे में? इसको ट्रोल नहीं बोलूँगी, मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरा ट्रोल बना है, क्योंकि ट्रोल वो होता है कि किसी की मतलब जानबूझ के धोखे से फ़ोटो निकाल के फिर उसको बनाया गया। वो फ़ोटो पोस्ट की हुई हैं और मैंने ही पोस्ट की हैं, तो मैं अपनी चीज़ को अगर पोस्ट कर रही हूँ, उससे निकाल के कोई प्रेजेंट गलत कर रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वो कर रहे थे, उनका तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी पोस्टें रोल की हैं। मैं स्विमर हूँ, मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फ़ोटो थी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। स्विमिंग आनी भी तो चाहिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने के लिए, ठीक है। तो मैंने स्टेट खेला है स्विमिंग में, और जो डांस का वीडियो है वो एरोबिक्स के स्टेप है, वो हम घर पे कर रहे थे, वो भी हमने ही पोस्ट की थी। तो वो निकाल के उन्होंने, प्रेजेंटेशन उनका गलत था, तो इसमें कोई ट्रोल वाली बात नहीं है। उन्होंने तो मेरा प्रचार और ज़्यादा कर दिया है, कि जहाँ कोई थोड़ा बहुत अगर कोई नहीं जानता होगा तो वो जानने लगा कि हाँ राजपूत चंद्रवती वर्मा है।
अच्छा, आपकी फाइट जो है मनीषा अनुरागी से है भारत, क्योंकि ये साफ इस चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव है। आपकी फाइट मनीषा अनुरागी से है। पिछली बार वो 1,05,000 के भारी अंतर से जीती थी। तो क्या लग रहा है इस बार की फाइट आप किस तरीके से देंगे? वो भी देखो, मैं बोलने से ज़्यादा करके दिखाने पे विश्वास करती हूँ। तो 10 मार्च को आप देखिएगा, रिजल्ट आपके हाथ में होगा और बहुत अच्छा होगा, ये भी मैं बोल रही हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। 10 मार्च को आप देखिएगा। वो 1,05,000 वोट कैसे अपने पास लेके आएंगे आप? क्योंकि मैं बहुत बड़ा अंतर था, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जीत थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिताने वाला भी हमारा परिवार था। तो जब परिवार ने जिताया है दूसरों को, तो अपनी बहू को कितनी अच्छी से जिताएंगे ये आप सोच सकते हैं। लोगों को समर्थन मिल रहा है। मिल रहा, अरे मिल क्यों नहीं रहा, मिल रहा है। आप देख रहे हो, जहाँ है वहाँ राजपूत हैं, उनकी बहू हूँ, उन्होंने इतना प्यार और सम्मान दिया है। तो ऐसा मिल गया है, ये समझिए। आज आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे, वो दोनों जो लीडर है हमारे समाज के, वो दोनों मेरे साथ थे और साथ चल रहे हैं। तो आप रिजल्ट 10 तारीख को देखिएगा, लीड भी पता चल जाएगी आपको, रिजल्ट भी पता चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि अब बहुत कम समय चुनाव को रह गया है। आज मैं पहले बताया कि आज 11 तारीख हो गई है, तीसरे चरण में वोटिंग होनी है और 14 तारीख को बुंदेलखंड के दौरे पे अखिलेश यादव आ रहे हैं। जो हमें अभी तक खबर पता चली है, आगे जो भी होगा। बुंदेलखंड की 19 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो क्या लग रहा है इस बार बुंदेलखंड में क्या माहौल रहेगा? बुंदेलखंड में इस बार सपा का माहौल बहुत अच्छा है और मुझे लगता है हमारी सीटें बहुत अच्छी आएंगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हैं वो मोदी के नाम पे जो वोट लिया है, काम तो नहीं किया है। आप देख सकते हैं जहाँ हमारा ऑफिस, उसके जस्ट सामने आप देखिएगा रोड, और जहाँ विधायक जी का ऑफिस है उसके सामने का भी रोड देख लीजिए। तो विकास आपको पता चल रहा होगा कि कितना विकास उन्होंने किया है, कितना नहीं किया है। तो अब जब एक ऑफिसर आता है, जैसे उस तरीके उसका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है, तो ये टाइम आ गया ट्रांसफ़र करने का और 10 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा, आज हम लोग क्षेत्र में थे तो काफ़ी लोगों की कुछ मांगे हैं। आप उसके बाद सवाल करूँ, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं राठ का विकास तब होगा, राठ को जिला घोषित कर दिया जाए, बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दिया जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रेलवे स्टेशन की बात पिछली बार की गई थी, रेलवे स्टेशन नहीं आया। और तो क्या लग रहा है आपको, आपके मन में राठ के लिए क्या मुद्दे हैं? देखो, मैं राठ को एक मॉडल सिटी के रूप में देखना चाहती हूँ। ये मैंने सपना देखा है कि राठ को एक मॉडल सिटी बनना चाहिए, और जो जैसे उन्होंने बोला है और समाजवादी पार्टी ये काम करेगी। पहले भी कहा, आप लखनऊ को देखिए, आज चमक रहा है तो सिर्फ माननीय अखिलेश जी की वजह से। ठीक है। रेलवे स्टेशन का वादा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन कुछ उस पर काम हुआ नहीं। तो क्या लग रहा है, आप आ रही हैं उन्होंने तो नहीं किया, आपके मन में है कोई मुद्दा क्या है? ऑब्वियसली है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जैसे ही सरकार बनती है 3 महीने बाद स्वामी विवेकानंद जी के कॉलेज को यूनिवर्सिटी का रूप दिया जाएगा, और ये मैं अनाउंस कर चुकी हूँ। और सरकार बनने के 3 महीने बाद ही यहाँ कॉलेज बनेगा। उन्होंने, आपने संकल्प पत्र अगर पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि यहाँ स्वास्थ्य, बेरोजगारी हमारे यहाँ कितनी कमी है, शिक्षा की कितनी कमी है, उस पर काम किया जाएगा। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो उसको झांसी के लिए रेफ़र किया जाता है। यहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ एजुकेशन के लिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है, बेरोजगार नहीं है। एक यहाँ की जनता बाहर काम करने जाती है कि यहाँ नेता काम यहाँ लेके नहीं आ सकते जिससे हमारा मजदूर यहीं काम करे। अगर मजदूर यहाँ काम करेगा तो एटलीस्ट उसके बच्चे तो पढ़ लेंगे। माँ बाप के साथ बच्चे भी तो बर्बाद हो रहे हैं ना, बताइए। अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। बुंदेलखंड के लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए। तो रोजगार बुंदेलखंड का बुंदेलखंड में रहे, हमीरपुर का हमीरपुर में रहे, राठ का राठ में रहे, इसके लिए आपके मन में कुछ योजना है क्या? मेरे मन में यही है, क्योंकि मैं भी ऐसे छोटे बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है, और मुझे किसी ने कहा भी है कि नेता बनने से पहले कि अच्छा राजा वही होता है जिसकी प्रजा बाहर काम करने ना जाए। तो अगर मैं बनती हूँ तो मेरे यहाँ की कोई जनता बाहर काम करने नहीं जाएगी। मैं काम लेके यहाँ आऊँगी, वहाँ उनको 500 मिलते, चाहे उनको यहाँ 300 मिले, लेकिन वो घर में रहेंगे और उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है। और मैं चाहती हूँ हर घर का बच्चा, चाहे वो दलित का हो, चाहे वो पिछड़े का है, चाहे गरीब का हो, वो एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड फॉर द नॉट, मतलब कि नौकरी के लिए कि वो एक ऑफिसर बन जाए, बट एजुकेशन का मतलब उसको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। मान लो पुलिस थाने आदमी जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि क्या रिपोर्ट लिखानी है, वो रिपोर्ट कुछ लिखाते हैं और पुलिस वाले लिख कुछ और देते हैं।
तो अगर उसको पता होगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे संविधान में क्या लिखा है, तो शायद वो अपनी रिपोर्ट अच्छी तरीके से लिखा ले और अपनी वो हक के लिए लड़ाई लड़ सके। चलिए आखिरी सवाल करूँगी, क्योंकि आप जनसंपर्क से आई हैं तो थोड़ा थक गई होंगी। तो आखिरी सवाल मेरा यही है कि अगर क्योंकि अब नतीजे वोटिंग को बहुत कम समय बचा है, 20 तारीख की वोटिंग होनी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें आपके मन में है जो आपको लग रहा है कि वो आपको आगे बढ़ा रही हैं, आपको चुनाव जिताने में मदद करेंगी? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? मेरा खुद का विश्वास। ये विश्वास कहाँ से आता है? एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर विल पावर होता है और मेरे अंदर कूट-कूट के भरा है। कुछ चीज़ें तो होंगी ऐसी ना जो ये मन में विश्वास ला रही हैं आपके? पॉजिटिवनेस, मेरे साथ युवा है, खुद मैं युवा हूँ, मेरे साथ मेरा समाज है, दोनों समाज अब कर रहे हैं और अदर समाज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में हर समाज, सर्व समाज का सम्मान होता है। तो सब हर जगह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, हर कदम कदम पे मेरे जो पार्टी के लोग हैं, मेरे युवा हैं, गलती को सुधार के हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ युवा होते हैं वहाँ काम अच्छा होता है। तो युवाओं का जो मेरे पास सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी हमारे साथ चंद्रवती वर्मा, राजपूत चंद्रवती वर्मा। और क्या समीकरण राठ में रहेगा वो तो खैर समय बताएगा। 10 मार्च, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। हम लोग लगातार तस्वीरें आप लोगों को उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं। पश्चिम की तस्वीर दिखाई, पश्चिम की 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और वहाँ का माहौल हमने दिखाया कि किस तरीके से सपा और रालोद की एक जो हवा चली है, क्या वो हवा बुंदेलखंड तक आएगी? ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या जो पश्चिम से हवा चली वो बुंदेलखंड तक पहुंच पाएगी, वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में कुछ और लोगों के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक की नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।